हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का, जिससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो समझिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको समझ में ज़रूर आएगा। वीडियो के लास्ट में आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, जहाँ पर आपको एग्जाम के टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का क्लास 10 का 7 चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे चतुर्थांश क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग एक इस तरीके की लाइन खींचें तो इस लाइन का नाम होता है एक्स अक्ष। ठीक है, और एक ऐसी खड़ी लाइन खींचते हैं तो उस लाइन का नाम होता है वाई अक्ष। ठीक है, और जहां पर ये लाइन एक दूसरे को काटती हैं वो बिंदु होता है U, उसका नाम होता है मूल बिंदु। क्या नाम होता है? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। ठीक है, और पहला वाला जो मान होगा बिंदुओं का वो x का मान होगा, और दूसरा वाला मान होगा वो y का मान होगा। तो मूल बिंदु के लिए x का मान 0 और y का मान भी 0 होता है। चलिए बात करते हैं चतुर्थांश के। अगर x अक्ष को इधर भी बढ़ाएं और y अक्ष को ऊपर बढ़ाएं तो हमें एक इतनी ये जगह मिलेगी, है ना, ये जगह मिलेगी। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको? प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट चतुर्थांश। ठीक है, इसके बाद y अक्ष को ऊपर बढ़ाया, x अक्ष को इधर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक जगह मिलेगी, उसे बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश या सेकंड चतुर्थांश। यानी कि इस तरीके से अगर x अक्ष को यहाँ बढ़ाएंगे और इधर बढ़ाएंगे तो हमें मिलेगा तीसरा चतुर्थांश। इसी तरीके से x अक्ष यहाँ और y अक्ष यहाँ बढ़ाएंगे तो हमें मिलेगा चौथा चतुर्थांश। तो x और y अक्ष मिलाकर 4 चतुर्थांश बन जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखिए मूल बिंदु के इस तरफ जो हम बात करेंगे तो यहाँ पर x का मान जो होगा प्लस का होगा। किसका? y अक्ष पर ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस का मान होगा y का। मूल बिंदु के इस तरफ जाएंगे तो x अक्ष का मान होगा वो माइनस का होगा, और इधर पर नीचे जाएंगे तो y का मान किसका होगा? माइनस का। अब इसी के हिसाब से हम लोग बिंदुओं का निर्धारण करते हैं। तो मान के चलो यहाँ पर कोई बिंदु है जिसका नाम है A। तो A बिंदु का अगर निर्देशांक आपको पता करने, कैसे करेंगे? पहले x की तरफ चलेंगे ऐसे यहाँ से, फिर इधर चलेंगे तभी तो पहुंचेंगे। तो मतलब क्या हुआ? पहले x पे चले फिर y की तरफ चले, है ना। तो x पर जब इधर चले तो x कौन सा होगा? प्लस का के माइनस का? तो x प्लस का होगा, इसलिए पहला क्या आएगा? प्लस। y ऊपर चले, y जब ऊपर चले तो क्या होगा? y भी ऊपर की ओर कैसा है? प्लस का, तो y भी प्लस का, यानी कि यहाँ पर प्लस कॉमा प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए अगर कोई बिंदु यहाँ है तो x पे चलेंगे, x यहाँ क्या होगा? माइनस का। y ऊपर चलेंगे, y किसका होगा? प्लस का। तो दूसरे चतुर्थांश में जो होंगे क्या होंगे? बिंदु के निर्देशांक माइनस और प्लस होंगे। इसी तरीके से देखिएगा कि तीसरे चतुर्थांश में मान लो कोई बिंदु यहाँ है तो पहले यहाँ तक चले फिर यहाँ आए, यानी कि x पे यहाँ जितना चले फिर y पे चले। x यहाँ का आएगा है माइनस का, नीचे जाएंगे इसके लिए तो y भी किसका होगा? माइनस का। तो तीसरे चतुर्थांश में क्या होगा? माइनस कॉमा माइनस, यानी x का मान भी माइनस और y का मान भी। इसी प्रकार चौथे चतुर्थांश की बात करें, मान के चलो कोई बिंदु यहाँ पर है तो x की तरफ यहाँ 2 चले, 1 2, और नीचे चले कितना? 1 2 3 4। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या मिलेंगे? यहाँ तो प्लस 2 और नीचे y कितना चले? 1 2 3 4, तो y कितना हो गया? माइनस 4। तो कहने का मतलब है पहला प्लस और दूसरा माइनस, प्लस माइनस। चौथे में क्या होंगे? प्लस माइनस होंगे। अब क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे जब आपको ये याद हो जाएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, बिंदु दिया जाएगा -2,4 किस चतुर्थांश में है? क्या पूछेगा? -2,4 किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? तो आपका बस जवाब क्या होगा? माइनस, देखो 2 में माइनस है, 4 में कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। तो माइनस प्लस देखो किस में होता है, याद रखना पड़ेगा। माइनस प्लस दूसरे में, बस आंसर क्या होगा?
दूसरा, या हिंदी में ऐसा लिखा होगा द्वितीय चतुर्थांश, इंग्लिश वालों में लिखा होगा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, बस उस पर टिक लगाना होगा। अगर लिखने वाला है तो आंसर लिखना पड़ेगा इस तरीके से। अब जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, एक बिंदु में दे रहा हूं 7, -1। 7, -1 किस चतुर्थांश में है? आप इसका आंसर कमेंट में लिखना। ठीक है, अगर आपने समझ लिया तो आप ये बताएंगे ये वाला जो पॉइंट है, इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं बिंदु को, ये वाला 7, -1 किस चतुर्थांश में? जल्दी से आंसर लिख दीजिए। ठीक है, आपने आंसर लिख दिया होगा। अब समझते हैं यहाँ पर एक नया फॉर्मूला। मान के चलते हैं ये बिंदु ए है और यहाँ पर एक बिंदु क्या है, बी। ए और बी के बीच की दूरी हमें निकालनी है, तो वो क्या होगी, ए बी तो होगी। ए के मान के चलो निर्देशांक है 2,4 और बी के हैं 3,5। तो इसको पहले को x1 और y1 मान लेंगे, यानी x1 का मान 2 और y1 का मान 4। इसे x2 और y2 मान लेंगे, x2 का मान 3 और y2 का मान 5। तो a से b के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आप भूल जाते हैं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, चाहे x1 पहले लिख दो, x2 बाद में लिख दो, स्क्वायर स्क्वायर कर दो। यहाँ पर चाहे y1 पहले लिख दो, चाहे y2, तो y1 माइनस y2 ऐसे भी आप कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी गलत नहीं होगा, दोनों सही है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, a से b की दूरी है तो AB बराबर ये सूत्र बनेगा। अगर यहाँ AB की जगह PQ होता तो ये क्या बनता, PQ बनता। ठीक है, जो पॉइंट के नाम होंगे उनके बीच की दूरी वही होगी। तो इस फॉर्मूले से एक या दो क्वेश्चन आने ही आने हैं, जब पता है आने ही आने हैं तो उनको दिमाग में भर लो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है, एक बिंदु दे देगा आपको, ये बिंदु दे दिया 7, -8 कहेगा इसमें भुज और कोटि बताओ। ठीक है, क्या कहेगा, भुज और कोटि बताओ। तो भुज क्या होता है, जो x का मान होगा, x का मान कौन होता है, पहले वाला। y का मान कौन होता है, बाद वाला। तो पहले x होता है और बाद वाला y। तो पहला x का मान वही भुज होगा, तो इसमें भुज कितना हो गया, पहला मान क्या है 7, तो भुज क्या हो गया 7। कोटि, कोटि क्या होता है, y का मान इसमें कितना है -8, तो कोटि कितनी होगी -8। इसमें चिन्ह भी लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं तो एक बिंदु हम लिख रहे हैं यहाँ पर -18, -10, -18, -10, ये बिंदु का नाम है P। ये P बिंदु है। इसमें आपको बताना है ये P बिंदु किस चतुर्थांश में है। अगर आपको लग रहा है एक में है तो एक लिखो, दूसरे में लग रहा है तो 2 लिखो, तीसरे में लग रहा है तो 3 लिखो कमेंट में, चौथे में लग रहा है तो 4 लिखो। और ये बताना है साथ में कि इसकी कोटि कितनी है, इस बिंदु की कोटि कितनी है, ये भी आंसर में आप लिखेंगे यदि आपने सीख लिया है। ठीक है, आपने टाइप कर दिया होगा वीडियो को रोककर। अब हम आपको इम्पोर्टेंट एक व्हाट्सएप नंबर बताते हैं जहां से आप इम्पोर्टेंट नोट्स ले सकते हैं। अभी से जुड़ जाएंगे लेकिन नोट्स आपको मिलेंगे एग्जाम के टाइम पर। व्हाट्सएप नंबर है 7055667037। इस पर आप जुड़ेंगे, आपको एक ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल में जोड़ दिया जाएगा। व्हाट्सएप चैनल में क्या होता है, कोई किसी का नंबर नहीं देख पाता है और आराम से सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। ठीक है, इसका आंसर जरूर टाइप करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिएगा कैन कोचिंग सेंटर से। धन्यवाद।